पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, यह एक ऐसा सवाल है जो हमारे मन में एक न एक बार जरूर आता है। तो आइए आज इसको जानने का प्रयास करते हैं। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल और एक नया जन्मा तारा, जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे हैं। यहाँ हमारी पृथ्वी के नामो निशान तक नहीं है। अब तक पृथ्वी के बनने की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। यह चट्टान और धूल अब गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रहे हैं और कई लाख सालों के बाद अब उल्का एक चट्टान के रूप में बदल चुकी है। लेकिन इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी यह बहुत ही ज़्यादा गर्म है और यह अभी शुक्र ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह पूरी तरह लावा से घिरा हुआ है। इस वक्त धरती की सतह का तापमान तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस था, यानी यह जगह भी नरक के समान है और यहाँ जीवन संभव नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं था। धरती पर लगातार एस्टेरॉयड की बरसात हो रही है, जो सतह पर कई सौ किलोमीटर लंबे क्षेत्र पर लावा का निर्माण करती है। अब हमारी धरती चारों तरफ से अनगिनत चट्टानों से घिर चुकी है। यहाँ इतनी चट्टाने के टुकड़े हैं कि इस वक्त हमारी धरती के पास शनि ग्रह के समान अपना एक रिंग भी बन चुका है, जो बिल्कुल शनि ग्रह के रिंग के जैसा ही 2 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। इनमें से पहला रिंग आज के धरती वह हमारे चांद के बीच में है, और जबकि दूसरा रिंग हमारे चांद के पीछे है। इस रिंग से एस्टेरॉयड लगातार धरती की ओर बरस रहे हैं। अब यह रिंग ग्रेविटी की वजह से एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल जाएंगे, और यहाँ हम देख रहे हैं अपने चंद्रमा के जन्म को। ये है हमारा चांद। इसका सरफेस अभी पूरी तरह से गर्म लावा से भरा हुआ है, और धरती से इतने करीब होने की वजह से यह लगातार धरती पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रही है। करीब 30 लाख साल बाद हमारे सौरमंडल के गैस जाइंट्स अपने ऑर्बिट की स्थिति में बदलाव कर रहे हैं, और इस बदलाव की वजह से सौरमंडल के एस्टेरॉयड और कॉमेट के बीच में ग्रेविटेशनल मेट्स तैयार हो रहा है, जो उन एस्टेरॉयड और कॉमेट्स को मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध आदि और हमारे पृथ्वी की ओर धकेल रहे हैं। वह यह समय है जब हमारे चांद को इन एस्टेरॉयड की वजह से दाग व धब्बे मिलने वाले हैं। इसी अवधि को कहा जाता है द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। बाय द वे, इसी समय हमारा चांद भी बहुत ही ज़्यादा गर्म था, और यह धरती के इतने करीब था कि इसके गुरुत्वाकर्षण हमारी धरती को आज की तुलना में तकरीबन 25 गुना ज़्यादा प्रभावित कर रहा था। हमारी धरती पर एक दिन अभी 24 घंटों का नहीं बल्कि मात्र 6 घंटों का होता था, और इसके कारण धरती के लावा के नदियों में जो लहरें उठती थी वो आज के समुद्री लहरों से 20 गुना ज़्यादा ऊपर तक उठती थी। लेकिन भला हो हमारे चांद का, जो धीरे धीरे समय के साथ दूर चला गया, और इससे धरती की घूर्णन धीमी होने लगेगी और लावा की नदियाँ भी ठंडी होने लगेगी, जिससे धरती की सतह का निर्माण होगा। धरती के जन्म के इस समय काल में जुपिटर का टेम्परेचर करीब 5000 डिग्री सेल्सियस और सैटर्न का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब जुपिटर उस वक्त सूर्य से भी ज़्यादा चमकीला था। लेकिन समय के साथ सभी ग्रह भी ठंडे होने लगे। धरती के वायुमंडल में फिलहाल केवल एक ही गैस है, मीथेन, और मीथेन गैस की उपस्थिति में ज़िंदगी संभव ही नहीं है, क्योंकि वह बहुत विषैला गैस होता है। हैवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान धरती पर लगातार कॉमेट्स की बरसात हुई थी, जिन्होंने अपने साथ साथ धरती में पानी का परिवहन किया, और इसी पानी से धरती में समुद्रों का निर्माण हुआ। धरती अब चारों तरफ से समुद्रों से घिर चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर ना तो पैर रखने के लिए ज़मीन थी और ना ही ऑक्सीजन। लेकिन हमारी धरती अब कुछ हद तक पृथ्वी कहने लायक बन चुकी है, और हमारे पृथ्वी के निर्माण का कार्य भी पूरा हो चुका है, और धीरे धीरे यहाँ हर एक हिस्से में जीवों का पनपना शुरू हो गया है। और तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में लाइक भी करिएगा। और अगर आपने हमारा वीडियो आखिर तक देखा तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।